स्टूडेंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर का 6 सम स्टार्ट करते हैं। जुलाई 2023 का सम है। मिस्टर राजीव एंड मिस्टर संजीव वेर इन पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. Balance sheet is given. Liabilities में कैपिटल ऑफ राजीव 1,80,000, संजीव 1,50,000। जनरल रिजर्व दोनों पार्टनर्स को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सन्डी क्रेडिटर्स इज गिवन। असेट्स में बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश अकाउंट। Mr. Mahesh is admitted as a partner in a firm on the following terms. Mahesh shall have 1/4 share in profits of the firm. He shall bring in cash 1,20,000 as his capital and 60,000 as his share of goodwill. तो न्यू पार्टनर महेश 1,20,000 कैपिटल लेके आया एंड 60,000 गुडविल लेके आया। बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाई 24,000, बिल्डिंग को मार्क करेंगे। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 25%, स्टॉक में मार्क करेंगे। फोर्थ एडजस्टमेंट, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 2,400 ऑन डेटर्स, डेटर्स में मार्क करेंगे। या रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ मिस्टर महेश। हे स्टूडेंट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते क्वेश्चन 6 जुलाई 2023 का। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है ये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद 3 पार्टनर्स राजीव, संजीव और महेश एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटीज में देखें तो कैपिटल दिया है राजीव और संजीव 1,80,000 एंड 150। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राजीव में 1,80,000 एंड संजीव में 1,50,000। जनरल रिजर्व दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने वर्किंग नोट किया है जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व राजीव को 12,000 इंटू 3/4, तो 4 3 12, 3 3 9,000। संजीव का होगा 12,000 इंटू 1/4, 4 3 12 एंड 3 1 3,000, टोटल 12,000। जनरल रिजर्व ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा बाय जनरल रिजर्व 3:1, 9,000 और 3,000। सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटी एज इट इज बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। सन्डी क्रेडिटर्स नो एडजस्टमेंट, तो आउटर में 63,000। असेट्स में देखें तो बिल्डिंग, बैलेंस शीट असेट्स में इनर में 1,80,000, स्टॉक इनर में 1,20,000, डेटर्स 93,000 और कैश इनर में 12,000। कैश में हमेशा एडजस्टमेंट होता ही है। मिस्टर महेश इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। महेश शैल हैव 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला ही शैल ब्रिंग इन कैश 1,20,000 एज कैपिटल। तो पार्टनर न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया। कैपिटल सी फॉर क्रेडिट, तो क्रेडिट में आएगा बाई कैश अकाउंट 1,20,000। न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया और कैश लेके आया, तो कैश में ऐड करेंगे। ऐड कैपिटल बाय महेश 1,20,000। सेम एडजस्टमेंट में बोला है 60,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया, तो गुडविल पार्टनर्स को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशियो इज सेम एज ओल्ड रेशियो 3:1। गुडविल का वर्किंग भी किया है। राजीव 60,000 इंटू 3/4, 4 15 60, 15 3 45,000 एंड संजीव 60,000 इंटू, संजीव का रेशियो है 1/4, 4 15 60,000 एंड 15 1 15, 45,000 एंड 15,000। गुडविल ब्रॉट इन कैश है, तो कैश में ऐड करेंगे। ऐड गुडविल बाय महेश 60,000, 12,000 प्लस 1,20,000 प्लस 60,000, टोटल आउटर में 1,92,000। थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं। बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 24,000।
नाउ बिल्डिंग इज ओवर वैल्यू, 24,000 ज़्यादा वैल्यूएशन की है, तो हम लोग उसको प्रॉपर वैल्यू पे एडजस्ट करना है, तो वी विल डिडक्ट लेस ओवर वैल्यूड, 24,000 माइनस करेंगे, वी गेट 1,56,000, और लेस किया तो अपोजिट साइड बिल्डिंग का वैल्यू कम हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट में आएगा टू बिल्डिंग अकाउंट 24,000 ओवर वैल्यूड। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 25%, इसका वर्किंग करते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 25%, एक्चुअल वैल्यू माइनस अंडर वैल्यूड इक्वल बुक वैल्यू। नाउ सपोज स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू 100% था, हमने उसको 25% अंडर वैल्यू किया, तो बुक वैल्यू हमने दिखाया 75%। नाउ दिस वैल्यू इज गिवन एज 1,20,000, तो 25% इज हाउ मच या 100% हाउ मच। हम लोग 25% कैलकुलेट करते, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी गेट 1,20,000 इंटू 25 अपॉन 75, 25 3 जा और 3 4 जा 12, तो 40,000 अंडर वैल्यूड है। नाउ सपोज एक्चुअल वैल्यू 100% है, बुक वैल्यू 75%, एंड 75% बुक वैल्यू इज गिवन टू बी 1,20,000, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 1,20,000 इंटू 100 अपॉन 75, 25 4 जा 100 एंड 25 3 जा 75, और 1,20,000 को 3 से डिवाइड किया, वी गेट 40,000, 44 जा 1,60,000। मतलब सी स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू 1,60,000 था, लेकिन 1,60,000 का 25% मतलब 40,000 अंडर वैल्यू करके हमने बुक वैल्यू लिखा है 1,20,000। ना अभी 120 से 160 पे प्रॉपर वैल्यू पे एडजस्ट करना है, तो हम लोग स्टॉक में ऐड करेंगे, ऐड अंडर वैल्यूड। स्टॉक में स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, तो इसका वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ऐड अंडर वैल्यूड 40,000, 1,20,000 प्लस 40,000 1,60,000 आउटर में। स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट में आएगा बाय स्टॉक अकाउंट 40,000 अंडर वैल्यूड। फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 2,400, डेटर्स में लेस आरडीडी 2,400, आउटर में जाएगा 90,600, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट में आएगा टू आरडीडी 2,400। टोटलिंग स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट का टोटल है 26,400, क्रेडिट में इट इज 40,000, तो क्रेडिट ज़्यादा है 40,000 विल राइट ऑन बोथ द साइड। डिफरेंस 13,600, दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट राजीव ब्रैकेट में 3/4 एंड संजीव 1/4। 13,600 को 3/4 किया, वी गेट 10,200, एंड 13,600 इंटू 1/4 किया, वी गेट 3,600। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 10,200 3,400। कैपिटल अकाउंट को टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल है 2,44,200, 171,400 एंड 1,20,000 ऑन बोथ द साइड। डिफरेंस भी अपने को सेम मिलेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में ट्रांसफर करेंगे। टोटल आउटर में 5,35,600, बैलेंस शीट को टोटल करेंगे
बैलेंस शीट टैली हो जाएगा 5,98,600 ऑन बोथ द साइड। ये अपना फाइनल सॉल्यूशन है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये बैलेंस शीट। ये वर्किंग नोट जनरल रिजर्व और गुडविल का और स्टॉक अंडर वैल्यू। थैंक यू।